गाइज जो लेवल मैं यहाँ पे आपको निकाल के देता हूँ ना, फ्री में देता हूँ डेली। अगर यही कोई आपसे पैसे चार्ज करे ना तो हजारों के हिसाब से पैसे ले। मैंने आपको कल डायरेक्टली बोला था कि मार्केट के अंदर 24,100 एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है। जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। मैंने आपको कहा था कि ये जो हाई है ना, ये वाला, यहाँ पे मार्केट आज जो है रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसको लाइन लगा के देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगाता हूँ, ये मैंने लगाती लाइन। अब देखो मार्केट के अंदर, ये देखो, अगर आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझनी है ना तो मेरी कल वाली वीडियो देख लो जो मैंने निफ्टी एनालिसिस की बनाई थी। मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कि 24,100 के बाद 24,167 है ना, और 24,168 के आसपास 24,170 लगा लो, वहां पे आपको जो है एक रेजिस्टेंस जो है मिल सकती है। ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहां पे ऊपर है, यहां पे रेजिस्टेंस फेस की, दोबारा से इसको डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया और इसका सपोर्ट बना लिया। क्योंकि जब रेजिस्टेंस डिसाइसिवली क्रॉस हो जाती है तो वो सपोर्ट बन जाता है मार्केट के लिए। ये देखो यहां पे सपोर्ट लिया। अब अगर यहां से नीचे को तोड़ती तो सबसे पहला क्या टारगेट आना था हमारा, 24,100 का। सिंपल स्ट्रेटजी, बिल्कुल सिंपल। और अगर इसको ऊपर तोड़ा तो मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कल वाली वीडियो में कि 24,200 साइकोलॉजिकल लेवल होंगे। 24,200 के बाद हमारी दोबारा से मार्केट जो है नीचे गिर सकती है, यानी कि 24,200 को रेजिस्टेंस एक मान सकती है मार्केट। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये देखो, ये 24,200 है। चलो मैं यहां पे भी आप लोगों के लिए एक लाइन लगा देता हूं। ये मैंने लगा दी 24,200 पे, 98, 99 और ये रही 200। मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन जैसे इसको डिसाइसिवली क्रॉस किया, यानी कि एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल कर दिया कुछ ही मिनट में। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न वाली सीरीज देखी होगी, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी कैंडल बन रही है। और ये देखो टॉप पे मार्केट के अंदर कौन सी कैंडल बनी है, और इस कैंडल का मतलब क्या होता है। इसी के कारण ये ब्रेकआउट फेल हुआ और दोबारा से मार्केट ने 24,200 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ दिया और यहां पे रेजिस्टेंस फेस करने लगी मार्केट। लेकिन इसी दौरान मार्केट के अंदर एक चार्ट पैटर्न बन रहा था। ध्यान से देखो ये कौन सा चार्ट पैटर्न बना, इसको मैं रिमूव कर देता हूं लाइन को। ये देखो कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, नीचे से ऊपर मार्केट आ रही है, शोल्डर बना, हेड बना, शोल्डर बना, और उसके बाद देखो मार्केट का क्या मूव आया। जैसे ही मार्केट ने दोबारा हमारी इसी ट्रेंड लाइन को, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है, वो मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया था आज के दिन, लेकिन दोबारा से इसको तोड़ दिया। और जितनी डिसाइसिवली इसको तोड़ा ना, सरे आम दिख रहा था कि एक तो मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा है और ऊपर से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। इसका मतलब कि मार्केट के अंदर बिकवाली अब आ सकती है। उसके बाद देखो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था, 24,100 का। मार्केट ने 5-10 मिनट के बीच में ही यहाँ पे हमारा ये वाला जो सपोर्ट है इसको रिटेस्ट कर लिया दोबारा से। अगर आपने यहाँ पे ये 2-3 चीजें देख के भी ट्रेड ली होती ना, शॉर्ट सेल किया होता, तो ये देखो मार्केट के अंदर आपको कितने पॉइंट मिले डायरेक्ट, 24,166, और उसके बाद देखो 24,100, 65-66 पॉइंट आपको आराम से मिले 10-15 मिनट के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों की रिस्क लेने की पावर और थी तो आप इसका भी टूटने का वेट करते। 24,100 का हो सकता था कि मार्केट यहां से दोबारा घूम जाए, लेकिन मार्केट के अंदर सेलिंग हावी थी। उसके कारण क्या हुआ, मार्केट ने जैसे इसको डिसाइसिवली तोड़ा, उसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या मूव आया। मार्केट ने इसको तोड़ा, दोबारा से इसी का रेजिस्टेंस फेस किया और दोबारा नीचे की जो है जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी। एक सिंपल क्रिस्टल क्लियर पैटर्न आज की मार्केट में था, अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा हो। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, इसको मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया भी है। ये देखो, ये सेंटर वाली वीडियो देखो, ये मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताया भी है। और आज की मार्केट में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट के अंदर लेवल स्पेसिफिक हो जाओ, लेवल निकालने सीखो, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखो, चार्ट पैटर्न को सीखो, कहीं से भी सीख लो, लेकिन सीख के काम करो तो आप मार्केट के अंदर पैसा अपना लूज नहीं करोगे, या जितना लूज अभी कर रहे हो ना एटलीस्ट उससे तो कम ही करोगे। क्योंकि मार्केट को देखने का आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा और जो पैसे अभी आप अपने लॉस में उड़ा रहे हो ना, उतना आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे और जो प्रॉफिट ले रहे हो वो आपका लॉस होगा। कहने का मतलब है कि अभी के टाइम पे आप ज्यादा लॉस करते हो और कम प्रॉफिट करते हो, लेकिन जब आप इन चीजों को सीख जाओगे ना तो आप लॉस कम करोगे और प्रॉफिट ज्यादा करोगे। बाकी मैं तो समझा सकता हूं, बता सकता हूं, डिसीजन जो है वो आपने लेना है। लेकिन फ्री में जो ऐसे लेवल निकाल के भी दिखाए और लेवल निकालने भी सिखाए, मेरे हिसाब से तो ऐसा आपको फिलहाल के लिए कोई नहीं मिलेगा, या कुछ ही लोग होंगे जो ऐसे आपको सिखाने में दिलचस्पी रखते होंगे। अब कल के लिए हमारी यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कल मुहर्रम की छुट्टी है।
फ्राइडे मार्केट बंद है, सैटरडे मार्केट बंद है और संडे को भी मार्केट बंद है। 3 दिन अब छुट्टी है। अब मंडे को हमारी मार्केट ओपन होगी, वहां पे अब देखना है कि मार्केट कैसा मूव करती है। अब आपको क्या करना है कि आपको आज की, कल की, 2 दिन की आपको यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट का ध्यान रखना है। इनमें जिस टाइप का भी मूव आएगा, जिस साइड को भी मूव आएगा, उस साइड को ही हमारी निफ्टी जो है मंडे को ओपनिंग दे सकती है। लेकिन हम यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल आप नोट कर लो। आज मार्केट की क्लोजिंग 24,000 के ऊपर ही हुई है। ठीक है, पॉजिटिव है अभी फिलहाल के लिए, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। अगर 24,000 के नीचे होती तो हम कह सकते थे कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव मूव जो है देखने को मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि ग्लोबली कोई न्यूज ना आ जाए या हमारे क्रूड ऑयल में किसी तरह का कोई उछाल ना आ जाए। अदरवाइज हमारे जो लेवल है ना, ये इंटैक्ट रहने वाले हैं। मंडे को क्या हो सकता है कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी गुड न्यूज आती है या फिर मार्केट के अंदर किसी तरह का उछाल या गैप अप ओपनिंग होती है, तो हो सकता है कि मार्केट यहां पे 24,167 यानी कि 24,200 के आसपास कहीं पे ओपनिंग दे दे। अगर मार्केट के अंदर छोटा गैप अप हुआ तो मार्केट 24,100 के ऊपर भी ओपनिंग दे सकती है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर ऐसा ही न्यूट्रल सा सारा का सारा बिहेवियर बना रहा, ग्लोबल मार्केट जो है हमारी ये न्यूट्रल सी रही, न्यूट्रल टू पॉजिटिव रही, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे 24,000 के ऊपर यहां पे कहीं पे अपनी ओपनिंग दे सकती है। अगर मार्केट ने 24,100 के नीचे अपनी ओपनिंग दी तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यही होने वाला है मार्केट के लिए, 24,100 का। उसके बाद ये वाली आप ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना। इसका मैं तो कहता हूं कि एक फोटो ले लो या फिर आप जो भी लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद अगर मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया 24,200, अगर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई तो मार्केट जो है, ये आज का जो हाई है ना, इसको आपको मार्क करना है 24,262। इसको मैं एक और ट्रेंड लाइन लगा देता हूं यहाँ पे, ये मैंने एक लाइन लगा दी। इसका आपको ध्यान रखना है। अब मार्केट के आगे 3 रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इनको क्रॉस कर लेती है तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हमारी 24,350 के पास ही है। ये वाले हमारे लेवल्स हैं ऊपर की तरफ। अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे आपके लिए इमीडिएट जो सपोर्ट है 24,000 का है, और उसके बाद अगर 24,000 टूटता है तो 23,840, वही कल वाले ही हमारे लेवल्स हैं, वही इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि मार्केट ने वहीं पे कहीं पे क्लोजिंग दी है जहां पे कल दी थी। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है। ऊपर की तरफ ये 3 लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट इनको क्रॉस कर देती है तो 24,350 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ने में मार्केट को थोड़ी सी मुशक्कत आ सकती है। और नीचे जो है, नीचे सिर्फ 2 ही मेन सपोर्ट है मार्केट के लिए। सबसे पहला जो है 24,000 का और दूसरा है 23,840 का, वो काफी दूर हो जाएगा। अगर मार्केट ने 24,000 तोड़ा तो मार्केट जो है दोबारा से 23,840 की तरफ आ सकती है। अगर मार्केट ने प्रीमियम खाने हुए तो मार्केट हो सकता है कि 24,000 और 24,100, 150 ऐसे यहां पे कहीं पे मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करती रहे, क्योंकि अब एक्सपायरी में सिर्फ 1 दिन बचा है। अब आपने क्या करना है, ग्लोबल मार्केट्स का ध्यान रखना है। ये 2 दिन ग्लोबल मार्केट्स का ध्यान रखना है। गिफ्ट निफ्टी की चाल को देखना है कि गिफ्ट निफ्टी कहां जा रही है। और मंडे को सुबह 6:30 बजे तो गिफ्ट निफ्टी ओपन हो ही जाएगी। 6:30 से लेकर 9 बजे तक आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहां की चाल दिखा सकती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके लिए लेवल जो है यहाँ पे मैंने निकाल दिए हैं, और ये वाले लेवल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। मेरी तरफ से किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं इसलिए निकालता हूं ताकि आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा टनाटन हो जाए। आपको पता रहे कि अगर आप मार्केट के अंदर कोई पोजीशन ले रहे हो, निफ्टी के अंदर कोई पोजीशन ले रहे हो, तो आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है। अगर आप फिर भी मार्केट के अंदर किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, और स्टॉप लॉस के साथ हमेशा काम करिए। और कल के दिन आपके पास कुछ नहीं होगा तो मेरी तो आपको यही राय है कि आप यहां पे निकालो, ये प्लेलिस्ट निकालो मेरे चैनल की, और यहां पे आप जो है अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना स्टार्ट करो। उसके बाद चार्ट पैटर्न की सीरीज को भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर बेसिक सीखोगे तभी एडवांस तक जाओगे। अगर बेसिक को छोड़ दोगे और सीधा एडवांस पे जंप करोगे तो आपका लॉस होना निश्चित है, और आप कर भी रहे हो। तो बाकी देखते हैं मंडे को मार्केट की चाल कैसी रहती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।